हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शैली शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल मेक इट इजी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 का टॉपिक पौधों में पोषण या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है ना। तो अब हमको देखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके लिए कौन कौन से सामान की जरूरत होती है। मतलब जो प्रोसेस चल रही थी, जो प्रोसेस हमने इक्वेशन जो देखी थी कि 6CO2 6H2O और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस सब के लिए कुछ मटेरियल भी चाहिए होता है। जैसे हमें खाना बनाने के लिए कुछ कच्चा माल चाहिए होता है ना, कि हमें रोटी बनानी है तो हमें उसके लिए आटा चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए। तो ये सब क्या है? कच्चा माल है। तो इसी तरह पौधों में भी जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको करने के लिए कुछ कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। तो वो कच्चा माल क्या क्या हो सकता है? तो ये 4 चीजें हैं इसमें मुख्य रूप से। सबसे पहले है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्टोमेटा यानी रंध्र से प्राप्त होती है। आगे अभी हम देखेंगे कि स्टोमेटा क्या होते हैं। वैसे जैसे हमारी जो मानव शरीर होता है उसमें छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं, आपको मालूम होगी ये बात। इसी तरह से पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनसे कि वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, गैसीय विनिमय करते हैं। मतलब CO2 जो होती है वो अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर निकालते हैं। इनका अभी स्ट्रक्चर भी पढ़ना है हमें डिटेल में, तो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लें कि पौधों की पत्तियों में रंध्र होते हैं जो कि CO2 को अंदर लेते हैं, अपने अंदर ग्रहण करने का काम करते हैं। दूसरी चीज है H2O मतलब जल, जो कि पता ही है कि जब अपन पेड़ों में पानी डालते हैं तो जड़ें अवशोषित करती हैं और वो जल उनको ऊपर खाना बनाने के काम में आता है। फिर क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में मौजूद होता है। जितनी भी हरी पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल या हिंदी में उसको हरित लवक कहते हैं। हरित लवक थोड़ा और कठिन नाम हो जाता है, इसलिए बुक में जो गिवन है क्लोरोफिल वही मैं यूज करती हूँ। वैसे शुद्ध हिंदी में उसको हरित लवक कहा जाता है। तो जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में, जितनी भी हरी पत्तियां हैं सब में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो कि सनलाइट को, जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको पकड़ने का काम करता है ना। जो सनलाइट आ रही है उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको क्यों चाहिए वो सनलाइट? क्योंकि उसको भोजन बनाना है उससे। ठीक है। इसके बाद सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का तो एक ही सोर्स है। धरती पे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है या धरती पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो वो सूर्य ही होता है हमेशा, क्योंकि सूर्य के अलावा और कोई सोर्स जो है वो एनर्जी का है ही नहीं। बाकी सब जो है वो उसी से बने हुए हैं, बाकी सारे सोर्स। ठीक है। तो ये सारे जो चारों चीजें हैं ये कच्चा माल है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए इस कच्चे माल की हमको आवश्यकता होती है। सेम एज इन इंग्लिश, रॉ मटेरियल CO2 फ्रॉम स्टोमेटा से मिलती है। देन H2O रूट से मिलता है, वाटर। क्लोरोफिल जो है वो लीव्स में प्रेजेंट है और सनलाइट जो है वो सन से प्राप्त होती है। इस तरीके से ये रॉ मटेरियल्स हमको फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को चालू करने के लिए ये रॉ मटेरियल प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफिल, जिसको कि शुद्ध हिंदी में हरित लवक कहा जाता है, जो कि काफी कठिन सा नाम हो जाता है, इसलिए क्लोरोफिल ही यूज करती हूँ मैं। तो क्लोरोफिल जो होता है वो ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करता है। मतलब अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सूर्य के प्रकाश से मिल रही है। तो उसको कौन अवशोषित करेगा? मतलब कौन, किसमें पावर है कि उस एनर्जी को वो ले सकता है? तो वो है क्लोरोफिल, है ना। तो जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इसे आपने देखा भी होगा कि जब हम पौधों को, मतलब धूप क्यों जरूरी होती है, आपने सुना होगा कि धूप बहुत जरूरी होती है पौधों के लिए। धूप नहीं निकलती तो मुरझा जाते हैं। बहुत ज्यादा धूप भी दुखदाई हो जाती है, मतलब दिक्कत दे देती है, उसके कारण भी खराब हो जाते हैं पौधे। परंतु एक जो एक्यूरेट अमाउंट है, जिस अमाउंट में उनको चाहिए होती है सनलाइट, वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तभी वो अपना प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर पाते हैं। तो क्लोरोफिल जो है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, मतलब ऊर्जा का अवशोषण करता है।
सेकेंड नंबर पे प्रकाशीय ऊर्जा। अब जो ऊर्जा अवशोषित कर ली गई है उस ऊर्जा को कन्वर्ट होगी अब वो, तो क्योंकि वो एक केमिकल बना रही है ना, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है जो कि एक केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक पदार्थ है जो कि, तो लाइट एनर्जी जो है वो प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद H2O यानी कि जल, जल जो है वो अब दो पार्ट्स में टूट जाता है, H2 और O2 में उसका अपघटन हो जाता है। अपघटन थोड़ा कठिन वर्ड है और सिंपल भाषा में कहें तो टूटना। तो जल जो है H2O जो है वो H2 और O2 में टूट जाता है। और इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट को बनाने में मदद करती है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट में उसका अपचयन हो जाता है। तो इस तरीके से ये चारों चीजें जो हैं यही रॉ मटेरियल है एक तरीके से, और यही जो है वो स्टेप बाय स्टेप काम में आते हैं हमारे। इसी की तरीके से इंग्लिश में इवेंट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ट्रैप्स द एनर्जी, light energy, then light energy converted into chemical energy, H2O splits into H2 and O2 and then CO2 means carbon dioxide converted into carbohydrate। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि पौधों में पोषण मतलब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है और फिर उस रॉ मटेरियल का कैसे कहाँ यूज होता है, और प्रोसेस हम पहले ही देख चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, वो कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या काम करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।